अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है। आज दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की तबाहियाँ जारी हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैल चुका है और बहुत सारी अमवात रोज़ाना हो रही हैं। जब उनकी कास को देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑक्सीजन की कमी इंसान की बॉडी में क्यों हो जाती है, इसका असल काज क्या है, इसका असल सबब क्या है। तो नाज़रीन, मैं बात शुरू करूंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से। आपने फरमाया, जब खाना खाने लगो तो पेट के 3 हिस्से कर लिया करो। एक हिस्सा खाने के लिए छोड़ा करो, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ा करो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ा करो। कुर्बान जाऊं मैं उस हस्ती पर, बीमारियों की असल वजह 1400 साल पहले बता दी हमें कि बीमारियों से बचना चाहते हो तो इन 3 चीजों का जिस्म के अंदर मौजूद होना, जिस्म को इन 3 चीजों को देना लाजिम व मलजूम समझो। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी कमी हो गई तो तुम बीमार हो जाओगे। आज यकीन करें, हमारी बीमारियों की बहुत बड़ी सबब, बहुत बड़ा काज जो है यही है कि हम जब खाने पे बैठते हैं तो तीनों हिस्से जो हम खाने से पुर कर लेते हैं या फिर हम पानी पी लेते हैं, लेकिन हवा के लिए हम जगह नहीं छोड़ते। और ये वो हवा है जिसको आप लोग ऑक्सीजन कहते हैं, और ये वो ऑक्सीजन है जिसकी हमारी पूरी बॉडी को, जितने भी सेल हैं, उन सबको इसकी जरूरत पड़ती है। इस ऑक्सीजन के बगैर इंसान का कोई भी उज़्व काम नहीं कर सकता। तो जब हवा प्रॉपर तरीके से हमारे जिस्म में दाखिल ना हो, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में वो मौजूद ना हो, तो लाजमी बात है हमारा बीमार होना। एक और हदीस के अंदर आपने फरमाया कि मोमिन उस वक्त खाना खाता है जब उसे शदीद भूख लगती है, और उस वक्त वो हाथ खींच लेता है जब अभी भूख बाकी होती है। यानी पेट भर के खाना नहीं खाता, जगह वो छोड़ देता है हवा के लिए। आज हमारा मामला क्या है? हम एक तो पेट भर के खाएंगे, दूसरा बेवकत खाएंगे, तीसरा बार बार खाएंगे, तो उस वजह से फिर बीमारियां पैदा ना हो तो क्या हो। तो नाज़रीन, ऑक्सीजन की कमी ये क्यों हो जाती है?
उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा खाने पीने का अंदाज गलत है। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने 2 हवा के ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हैं जिनको लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। अब उनका काम यह होता है कि ऑक्सीजन को हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाइयों? यही तुर्शी और तेजाबियत है, यह सौदा है। जब यह जिस्म के अंदर बढ़ जाती है और यह जब जिस्म के अंदर रुकने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर उसकी ज्यादती हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन की कमी होना फितरी चीज है। फिर कोरोना वायरस वो कैसे अटैक करता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो जाती है, जब तेजाबियत की ज्यादती हो जाती है, जब एसिड की सौदा की ज्यादती हो जाती है, उससे हमारे लंग्स जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर सुकेड़ आ जाती है, उनके अंदर पीप भर जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन सही तरीके से वहां पर नहीं पहुंच पाती। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर जमा होकर हमारे फेफड़ों को डैमेज करता है। और कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों तक कैसे पहुंचता है? ये सांस की नाली है, ये फेफड़े हैं, यहां से डायरेक्ट दाखिल होकर वो फेफड़ों तक पहुंचता है। क्योंकि सबसे आसान हदफ कोरोना वायरस के लिए फेफड़े हैं हमारे, फेफड़ों तक वो आसानी से पहुंच जाता है। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में तुर्शी तेजाबियत बढ़ चुकी होती है, तो फिर ये आसानी से हमारे सेल्स पर हमला करता है, उनको तबाह करता है और फिर उन पर अपना कंट्रोल कर लेता है। फिर एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों वो अपने कोरोना वायरस जो है जिस्म के अंदर पैदा करता है, जिससे हमारे फेफड़े जो है वो डैमेज होकर हमें सांस की तंगी और ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन, ऑक्सीजन की कमी ये उजलाती गुद्दी तहरीक है, खुश्की गर्मी है, फेफड़ों का सुकेड़ है, तुर्शी तेजाबियत है, एसिड की ज्यादती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको ऐसे नुस्खे देता हूं, वो आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से आपकी ऑक्सीजन की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो वो नुस्खे बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, इसके लिए पहला नुस्खा आप नोट कर लें। इसमें कुश्ता शंगरफ है 20 ग्राम, कुश्ता 12 सिंगा है 20 ग्राम और राई है 40 ग्राम। ये कुश्ताजात अगर आपके अपने बने हुए हों तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके अपने बने हुए नहीं हैं तो फिर आप किसी अच्छी कंपनी के करशी, हमदर्द, अजमल वगैरह के आप ले सकते हैं। 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह देना है, एक कैप्सूल दोपहर देना है और एक कैप्सूल आपने रात को देना है। दूसरा नुस्खा, आप मिर्च स्याह है और रेविन खताई है, ये भी बराबर वजन में आपने ले लेना है और 500 mg के इसके कैप्सूल भर लेने हैं सफ़ू बना के, और फिर आपने एक कैप्सूल सुबह देना है, एक कैप्सूल दोपहर को देना है, एक कैप्सूल रात को देना है। तीसरा नुस्खा जो है वो है सुहागा सफ़ेद। इसको आपने बिरियान कर लेना है तवे पे हल्का फ्राई करके, और इलायची कलां यानी बड़ी इलायची वो लेना है, ज़ीरा सफ़ेद वो लेना है। और तीसरा नुस्खा इसमें सुहागा सफ़ेद है, इसको बिरियान करना है, इलायची कलां है यानी बड़ी इलायची, और ज़ीरा सफ़ेद है और गुल सुर्ख है।
ये चारों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है और 5 इसको सफ़ू बना के 500 mg के कैप्सूल भर लेने, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। इसी के साथ आपने सौंफ और अदरक का कावा आपने इस्तेमाल करवाना है। आपने ग़िज़ा जो है 8 में से 4 और 5 नंबर वाली ग़िज़ा रखनी है। इस तरह आपने तुर्शी तेज़ाबियत वाली चीज़ें यानी दही, लस्सी, अचार, इमली, आलू बुखारा, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, इस तरह मछली, तली हुई चीज़ें, तेज़ मसाला जात, बिरयानी और तली हुई जो है ना वो फ्राई गोश्त वगैरह, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। उसके साथ हर किस्म का नशा भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें और ग़िज़ा में आपने खजूर, शहद, बकरे का सालन लेना है, बकरे की कलेजी लेनी है, बकरे का मगज़ लेना है, इसी खरबूजा लेना है और इसी के साथ आपने पपीता लेना है, आम लेना है। तो इस तरह की आपने ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।